जी सुमित जैन जी, ये बताइए कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, उसको लॉन्च किया है। उसमें बहुत ज्यादा बात की जा रही है, स्पेशली इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कह रहे हैं कि फियर पाया जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, कह रहे हैं कि ये वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, इसकी इतनी स्पीड है। और ये जो अग्नि मिसाइल है, ये टारगेट कर सकता है पाकिस्तान के कराची और कुछ और सिटीज में पड़ी थी उनको बाकायदा। आप कह रहे हैं सीधा आप इंडिया में चले जाएंगे। अगर इंडिया वाले आगे यहाँ पे, इंडिया की 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, अगर इंडिया वाले यहाँ पे आगे फिर आप क्या करोगे? पाकिस्तान को डराने के लिए मिसाइल बना दी कि पाकिस्तान डर जाए। इन्होंने जानबूझ के ऐसा मिसाइल बनाया ताकि पाकिस्तान डर जाए। हमारे साथ ही है इंशाल्लाह, वो भी हमारा ही साथ देंगे। कौन से मुसलमान? वहाँ इंडिया के मुसलमान, वहाँ के सिख भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। आपको किससे पता चला इंडिया के मुसलमान भी इंडिया की फौज के अंदर है? मैंने पाकिस्तान की मीडिया में खबरें देखी हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा ही है और ये इतना ही ताकतवर है और इंडिया ने इसको पाकिस्तान के लिए ही लॉन्च किया है? पहली बात है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो 200-300 किलोमीटर दूर है हमारे जो बेसिक मेजर बेसिस हैं। इसकी रेंज इतनी है कि हम ये आधी से ज़्यादा दुनिया को हम कवर कर सकते हैं। आपके लिए तो भ्रामोसी बहुत है। लास्ट टाइम तो पता भी लगा नहीं आपको कि कब आई तो कब सब कुछ फूफा करके चली भी गई। तो हमारे उसके लिए हमें अग्नि चलाने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ डेटरेंट कि अगर कहीं दिक्कत आई हमें हमारे देश को तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो इवन बीजिंग तक हम पहुँच सकते हैं। ये जो बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जैसे अग्नि 5 है, ये है एक डराने के लिए। जैसे कई बार डोनाल्ड ट्रंप होते हैं कि जो मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग होती है, जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं, ये चलाने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ दिखाने के लिए होती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो चला भी देंगे। तो ये जो मिसाइल बनाई है ये उसी के लिए है। अब इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मल्टीपल वॉरहेड्स है वो लेके जा सकती है। कि एक मिसाइल गई, उसमें 6 अपने छोटे बम डाल दिए और वो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम उसके अंदर लगाया हुआ है, हमारा अपना बनाया हुआ है भारत का, किसी से कॉपी नहीं किया हमने चाइनीज़ की तरह। उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट टारगेट्स दे दिए कि वहाँ जाके तुमने इस जगह को तबाह करके आना है। तो जाएगा अपना, कोई जीपीएस सिस्टम उसको देने की जरूरत नहीं। इट हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस। वो टारगेट को देखेगा और वहाँ पर जाकर गिर जाएगा। ये स्पेस में आता है, स्पेस से डिफरेंट वॉरहेड्स डिफरेंट सिटीज़ में ये जाकर गिरता है और पूरी तबाही ये मचा सकता है। तो इसलिए ये गेम चेंजर है भारत के लिए। हमारे पास ऑलरेडी अभी 3, 4 है, अब ये 5 आ गया है, अभी 6 ऑलरेडी तैयारी हो रही है। वो इससे भी ज़्यादा जबरदस्त है। बट एनीवेज पाकिस्तान ये डर क्यों रहे हैं? आपके पास तो यार पापाओं के बहुत ज़्यादा थे कि पापाओं की बम है। वो कहाँ गए पापाओं वाले? आजकल दिखते भी नहीं है वैसे भी, और पापाओं बम भी उसके ऊपर कोई बात करता नहीं है। ये सिर्फ डरने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट सेंसेशंस, जस्ट ट्राइंग टू शो। आपके जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा है। क्योंकि जब ऐसी स्टेटमेंट्स वो नहीं देंगे तो आपका जो आर्मी का इतना खर्चा है उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप देखिए, जब भी हमने कभी कोई टैंक निकाला, कभी हमने कोई फाइटर प्लेन निकाल दिया, कोई मिसाइल निकाल दी, सबसे पहला क्या होता है कि आपका जो आर्मी है वो आपके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक स्टेटमेंट देता है कि देखिए आपकी कंट्री जो है ना, आपकी जो रेलिवेंस है या आपकी जो फ्यूचर है वो आपकी आर्मी ही आपको बचा सकती है। भारत ने तो इतनी बड़ी मिसाइल बना दी, उन्होंने टैंक बना दिया, उन्होंने ये बना दिया, वो बना दिया। वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं अपने खर्चों को, और आपके जो लोग हैं वो भी उसी नैरेटिव्स के अंदर वो फंस जाते हैं। पिछले 75 सालों में आपको बेवकूफ़ इसी चीज़ों से बनाया गया है। हमारा आपको लगता है कि हमने अग्नि 5 पाकिस्तान के लिए बनाया? पाकिस्तान को तो नाम भी पिछले 10 साल में हमारे कंट्री ने कभी सुना नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं जो कभी कभी आपके जैसे चैनल्स पे ऊपर आकर हम लोग पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। वरना तो आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कभी एक बार नाम भी नहीं लिया जाता, एज इफ दे डू नॉट इवन एग्जिस्ट। तो हमारा टारगेट कभी भी पाकिस्तान था ही नहीं। हाँ, हमारे से अगर पंगा लिया जाएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, वो दूसरी बात है। बट ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि वी शुड हैव दोज डेटरेंट वेपन्स, ताकि अगर हमारे किसी भी दुश्मन, तो दुनिया में कोई भी दुश्मन हो सकता है, क्योंकि अब जो दुनिया है वो चेंज हो रही है। अब कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। आपका जहां से फायदा होता है वही दोस्त है, वो भी तब तक है जब तक आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद कड़ा दोस्त है कड़ा दुश्मन, वो वाला हाल है। तो इसलिए ये फ्यूचर के लिए जस्ट टू कीप द एनिमीज अवेयर कि हमारे पास बहुत कुछ है अगर आपके पास है तो। कैसे मिसाइल के हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात कर रहे हैं, पब्लिक हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इंडिया ने जो अग्नि 5 ऐसा मिसाइल है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सके। कॉन्टिनेंट का मतलब एशिया से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, इतना पावरफुल मिसाइल है। क्या कहते हैं, इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है और ये इतना पावरफुल मिसाइल है कि एशिया से यूरोप तक हमला कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा इसकी पावर है। अगर ये इंडिया चला ले तो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इंडिया के इस मिसाइल के रेंज के अंदर है। वैसे पाकिस्तान की रेंज तो 1,500 से 2,000 किलोमीटर के अंदर कवर हो जाती है, लेकिन ये 7,000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है अग्नि 5। क्या कहते हैं इंडिया ने जो ये मिसाइल लॉन्च के हवाले से? ऐसी गिदड़ बक्कियां मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो है ना, हमारे पास भी ऐसी मिसाइल है इंशाल्लाह। कौन सा मिसाइल है आपके पास? गोरी मिसाइल है, शाहीन है। गोरी जो है ना मेरे हाल में 2000 से 2500 किलोमीटर इंडिया को तो जो है ना, इंडिया को तो मार ही देगा ना इंशाल्लाह। लेकिन इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाया हुआ है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर आ सकते हैं। अभी कर लेता ना, अभी जो हमला किया था कर लेता है। हाँ। इंडिया ने तो हमला किया था पाकिस्तान पे। हाँ, तो हमारे पायलट ने वहाँ जाके क्या किया इनको पता नहीं है। लेकिन इंडिया ने, आपको पता है, पहली मर्तबा जब से न्यूक्लियर पावर बने इंडिया और पाकिस्तान,
पहली मर्तबा इंडिया ने 1971 के बाद इंडिया ने कराची, लाहौर, इसके अलावा इस्लामाबाद, नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला हुआ और आपको पता है लश्कर तैयबा के हेड क्वार्टर के ऊपर इंडिया ने हमला किया। तो इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया हमला नहीं कर सकता? इंडिया ने तो हमला किया, पाकिस्तान के 8 शहर के अंदर हमला किया है, मगर पाकिस्तान इक्वेशन में है ही नहीं जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहिए थी, अभी जैसे आपने बात की, ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ये भी है कि जी पाकिस्तान के लिए सिर्फ नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं, मैंने ये भी पढ़ा, कह रहे हैं कि ये बड़े, क्योंकि बहुत दूर तक, जैसे आपने कहा कि इसकी जो रेंज है वो आपको भी नहीं पता, बहुत ही ज्यादा रेंज है, जो दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, उससे भी ज्यादा रेंज है, जो कि इंडिया जाहिर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर बहुत दूर दूर तक जाएगा। तो अब जो दुश्मनी है वो तो अमेरिका से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक हो चुकी है, यानी काफी जो हालात हैं। तो ऐसे हालात में आपको लगता है कि फिर जो ऐसे कंट्रीज हैं जो दूर हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज नहीं है लेकिन जहाँ तक पहुंच सकता है, उनके लिए भी फिर बड़े खतरात पैदा हो गए और वो भी इसको ऐसे ही लेंगे कि भाई ये तो जो है ये हमारे ऊपर भी चल सकता है। देखिए, पहली बात ये कि ये पाकिस्तान को लगता है कि हमारी अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपको मीडिया में दिखता है टर्मोइल, बहुत ज़्यादा, ये जी टैरिफ लग गया तो भारत की मार्केट तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान से दोस्ती हो गई, ये कौन बोल रहा है? ये मीडिया बोलता है। ये वो चीज़ें हैं क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए, उनको एक सेंसेशन चाहिए। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में और जियो पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल शांति से काम होता है। वहाँ पर ऐसी हफड़ा तफरी नहीं होती जैसे मीडिया क्रिएट करता है। ये वैसे ही हाल है जैसे समुद्र में, कई बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि समुद्र के साइड पे खड़े हो तो आपको वहाँ पे लहरें आती हुई जाती हुई, हाई टाइड, लो टाइड, आपको सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन समंदर के बीच में जाएंगे, सेंटर में, वहाँ पे शांति होती है। जियो पॉलिटिक्स भी वैसे ही है। तो ये जो सारी तनखी दिखती है आपको कि अमेरिका के साथ तनखी हो गई, हमने मिसाइल बना दी, हम अमेरिका को ठोक के आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हमारे भारत के साथ हो रहे हैं वो नहीं होते। ऑलरेडी उन्होंने ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी हमें देनी शुरू कर दी। हमारे साथ स्पेस में उन्होंने अभी जो हमने सैटेलाइट्स भेजी हैं वो जॉइंटली हमारे साथ कर रहे हैं। और अब तो नासा ने बोलना शुरू कर दिया कि लॉन्ग टर्म पार्टनर भारत का इसरो वो बनने वाला है। अगर इतनी ही लड़ाई होती तो ये पार्टनरशिप्स नहीं होती। मुसलमानों के साथ अल्लाह की ताकत है, सदा कलमे की ताकत है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर भी 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पता है आपको? वो भी हमारे गवर्नमेंट तो हिंदू हुई है ना। अगर मुसलमान का जज्बा, उनको मुसलमान तो है, अगर वो पता तो नहीं, भी हमारे साथ ही है इंशाल्लाह, वो भी हमारा ही साथ देंगे। कौन से मुसलमान? वहाँ इंडिया के मुसलमान, वहाँ के सिख भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। आपको किससे पता चला इंडिया के मुसलमान भी इंडिया की फौज के अंदर हैं? वो तो है, मगर वो तो मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं तनख्वाह के लिए। इंडिया इस वक्त आपको पता है वर्ल्ड की 4th पावरफुल मिलिट्री है। हमारे पास कलमा है, हम कलमे की ताकत से जो है ना हम जीत है, हमारी मुसलमान है, हमारे पास कलमे की जीत है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। आप क्या कहते हैं? इंडिया ने अग्नि 5 जो मिसाइल बनाया, ये एशिया से यूरोप तक हमला करने की सलाहियत रखता है। इतना पावरफुल मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल है। कुछ नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान है। बच्चे करने के लिए पाकिस्तान ने एटम बम बच्चे के लिए बनाया हुआ है, मतलब ऐसी अंडे बच्चे कर रहे हैं एटम बम। तो इंडिया के पास भी एटम बम है, इंडिया भी चला देगा। अगर अग्नि 5 मिसाइल इंडिया ने पाकिस्तान पे चला दिया तो उसको रोकने की सलाहियत बहुत मुश्किल है। वो एयर डिफेंस सिस्टम उसे नहीं रोक सकता। हमारा फोर्स है वो सब कुछ कर लेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा खौफ में है, उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ लग रहा है भारत का, क्योंकि दोस्तों भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी की रेंज पर दोस्तों हमला कर सकती है। और दोस्तों ये वॉर हेड ले जाने में सक्षम है, साथ ही दोस्तों न्यूक्लियर वॉर हेड भी ले जाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, जिससे पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी एंकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये अग्नि 5 मिसाइल पाकिस्तान के लिए बनाई है। और दोस्तों भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत पे मजबूत करे जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में संसाधन नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसकी इकनॉमी का भट्टा बैठ गया है, बिल्कुल ही गिरी हुई इकनॉमी है, उसकी इकनॉमी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। भीख मांग के पाकिस्तान चलता है तो वो अपना डिफेंस सिस्टम कैसे ठीक करेगा। अब पाकिस्तानी एंकर इस बात से डरे हुए हैं कि अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है और ये न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में भी सक्षम है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।